तो इंटाइटल नहीं है। हाँ, नहीं है इंटाइटल, बात ठीक है। जब एक राष्ट्र स्तर के अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक बहुसंख्यक समाज को, तो देखो उनको आना चाहिए। देखो मेरे पास हमारे इंटीमेशन आई सम्मान थी में नहीं, हमको। इस पीड़ित परिवार के सम्मान में आना चाहिए। हम इनकी बात को आप तक पहुंचाने का माध्यम है। बिल्कुल। सरकार डायरेक्टली नहीं सुनेगी, ना इनकी सुनेगी ना आपकी सुनेगी। जब हमारे लेटर पैड पे जाएगा तो सरकार भी देखेगी भाई, क्योंकि मुझे मजबूर ना होना पड़े कि मैं एक कॉल दे दूं भिवाड़ी बंद, कुछ नहीं खुलेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी और बंद हो जाएगी। सांस लेना भिवाड़ी का मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा कोई बयान ना दूं, उससे अच्छा ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारी बात को सुने। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह से कोई भाईचारा खराब हो। बेटी की लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी ऑफिसर अवेलेबल हो सकते हैं, जो हमारा एक लेटर रिसीव करके सरकार तक पहुंचा दें। मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को पिछड़े समाज का बताते हैं, तो हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का दर्द भी नहीं समझेंगे। यदि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं तो वो उसी वर्ग से आते हैं जो उपेक्षित रहा है। आज हम भी उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, तो अब वो हमारे दर्द को समझे। जाति कभी नहीं जाती है। और यहाँ जो कंपनसेशन की बात है, फिर दूसरी बात यहाँ और आ जाती है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है, आपकी इन्वेस्टिगेशन में एमएलए को शामिल जांच तो कर लिया, प्रिंसिपल को भी कर लिया, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको आरोपी नहीं बनाया गया। जब तक आप किसी भी विधायक को या उसके प्रिंसिपल को आरोपी नहीं बनाएंगे, तब तक पूछताछ का कोई औचित्य नहीं है। वो लोग अपनी पावर का, पद का दुरुपयोग करके वो लोग जांच को प्रभावित कर सकते हैं। पूछताछ का मतलब तो ये होता है, जो कड़ी जुड़ती है ना, हम उसको बुलाते हैं। चाहे उसमें फोर्थ क्लास हो, चाहे एमएलए कोई भी हो। तो जैसे वो आगे प्रधान थे, तो हमने उसको कॉल करके बुलाया, आप स्वयं प्लीज हो। उसने अपनी बातें बताई, तो ये रोल है, ऐसे ऐसे मैं जाता हूँ। डीएसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन की, एसपी साहब सतीश बालन जी नहीं, अपनी वो तो जजर में शायद, हाँ, नीतीश अग्रवाल जी, नीतीश अग्रवाल गुड़गांव जी, से ठीक आए है, हैं। ठीक है, हाँ, हाँ, तो उन्होंने भी व्यक्तिगत मतलब एमएलए साहब से पूछताछ की है, और उससे प्रिंसिपल से की है। अलग अलग से करते हैं ताकि कोई डिफरेंस आ जाए और हमें कोई क्लेम मिल जाए। और उसके लिए मतलब कोर्ट में सबूत मांगते हैं ना, हम वो मेटेरियल इकट्ठा करने लग रहे हैं। जैसे बीटीआर के 4 पेपर थे, स्टूडेंट सिग्नेचर शीट है, वो हम सारा कलेक्ट करने लग रहे हैं। हमारी टीम है ना, कोई सरसा से लेके आ रही है, कोई यूनिवर्सिटी से लेके आ रही है। हम वो सारा मेटेरियल इकट्ठा करने लग रहे हैं। उसका एनालिसिस करके उधर से डाइटेक्ट से सारा सर्टिफिकेट हो जाएगा। जो जो डाउटफुल है, 7-8 फोन तो 7 तो करा दिया हमने, और भी कोई डाउट है उनकी हम सीडीआर लेने लग रहे हैं। पेपर देने से रोक दिया, ये बात भी सही है, साबित हुई है अब तक प्रथम जांच में। अभी तक नहीं, हमने वो पेपर मिल गया। सुसाइड नोट तो मिला आपको? नहीं, सुसाइड नोट तो है ही नहीं। है ही नहीं। पेपर कौन सा मिला? पेपर जो 5 तारीख को है। 5 तारीख को पेपर दिया है गुड़िया? हाँ, मतलब वो हमने पेपर मिल गया इस गुड़िया का, और वो दिया किसने है उसके लिए हम हैंड राइटिंग सुनो, इसकी जांच है ना, ये है जांच का असली। यही तो कर रहे हैं हम, यही तो कर रहे हैं। 5 तारीख को बिटिया जो है सिंघाड़ी कॉलेज से 9:32 पे उसकी टिकट कटी हुई है रोडवेज की बस की। हमने वो लोहारू उतरती है हमने और वो लोहारू से 10:30 बजे यहाँ आ जाती है। तो पेपर किसने दिया वहाँ पे? हमने वो मशीन भी चेक कर पेपर किसने दिया फिर, ये भी बात वो है। हाँ, यही तो कर रहे हैं ना, तभी तो कैंपस जा रहे हैं हम करेंगे। और हमने वो मशीन भी चेक करनी, उसमें टाइम का आगे हाँ, पीछे का बिल्कुल, सारा बिल्कुल। सिस्टम, टिकट कटवा के टाइम मिला के बिल्कुल, वो भी करना। हम कोई भी तथ्य छोड़ नहीं रहे। और हमने गुड़िया के 4 पेपर के लिए टीम भेज दी। हमने एक पेपर मिल भी गया, और आज शाम तक 3 पेपर और मिल जाएंगे। 4 पेपरों की हैंड राइटिंग, बेटी के सुसाइड ना, वो क्या नाम है, नोट बनाए हुए हैं उसके लिखाई के, काफ़ी इंटेलिजेंट गुड़िया थी, तो नोट हमने ले लिए हैं जो जो इसकी हैंड राइटिंग है। तो आप सारा मिलान करके तब तो इसको बिल्कुल फेयर एंड मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे किसी प्रकार। और हम भी 4 बेटियों के बाप हैं, मैं भी 4 बेटियां बाप हूँ। कोई हम गलत काम करेंगे भगवान को जान नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये दर्द समझते भी हैं आप। नींद ही नहीं आएगी हमें। नहीं, बिल्कुल प्रशंसा के काबिल है, बिल्कुल। देखो, इसमें एक और मेरी शिकायत है, देखो सामाजिक है। हाँ जी, बोलो। क्या है, कुछ मीडिया वालों ने गलत लिखा है इसमें कि कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं था। इस बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच करे, पुलिस स्वतंत्र है।
लेकिन इस बात को मीडिया में पब्लिकली करने नहीं। से हमारी बेटिया की छवि खराब हो। हमारी तरफ से एक शब्द आया हो तो बताओ। ना यहाँ पे आएगा, मीडिया वाले हों ना आया ना तो आएगा। उनको अवेयर किया जाए इस चीज के लिए, धमका क्योंकि देंगे। वो ये शब्द अगर गलत लिखेंगे तो हम दलितों का अपमान है। नहीं, धमका नहीं देंगे, खुद उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। सुनिए मेरी बात। देखो, राजवीर सिंह ने उस दिन जब वहाँ पे बैठे थे, वो महिला आयोग की चेयरपर्सन आ रखी थी, उस दिन राजवीर सिंह ने खुद कहा है कि ये बाउंड्री से बाहर का मैटर है, स्कूल की बाउंड्री से बाहर का मैटर है। उनके बीच में क्या था क्या नहीं था। एक महिला आयोग के अध्यक्ष ने यहाँ बैठ करके ये भी कहा है कि वो दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। ये मेरे को राजवीर सिंह ने बताया। ये गलत स्टेटमेंट है। वो तो भी जो है। महिला आयोग की चेयरमैन है उसकी बात है क्या? मेरी तो पोस्टिंग ही 3 दिन पहले, उस दिन मैं था भी नहीं। चलो कोई ना नहीं। मुझे पता उस बात ये का। सब चीजें है ना जो उसमें लेकिन ये ना आपने बताया डायरेक्ट गया। डिपो ऑफिसर्स तक ये बात पहुंचाओ। ये लीगल से हमारे आती है। मान सम्मान की बात है। अगर हमारे मान सम्मान पर हमारी गुड़िया जो इस दुनिया में नहीं रही, एक तो मेरी गुड़िया पूरा हमारी गांव बता हमारी भी देगा। गुड़िया है, सुन- सबकी बेटी है। बहुत जरूरी है। एक तो जैसे डाइटेक भी हमारे फोन गए, बिटिया का भी गया है, हाँ और जो डाउटफुल हैं 6-7 फोन और हैं, हाँ। राहुल के 2 फोन हैं, हम्म, तो उसमें सारा खुलासा डिटेल से आ जाएगा, उसका एनालिसिस हो जाएगा। हाँ। उससे पता लग जाएगा कि कहीं थ्रेट तो मिली गई, कहीं ब्लैकमेल तो नहीं किया, कहीं मिसगाइड नहीं किया। हाँ। और उसके अलावा जो CDR वगैरह है उसका सब एनालिसिस हम कर रहे हैं करके, उसके करके भाई से भी शेयर कर रहे हैं बातें। उसके अलावा जो आगे लड़की बैठी थी, पीछे बैठी थी, जो शेयर करती थी पेपर से पहले, आप पेपर की तैयारी कैसी है, या जिससे फ़ोन पे बात हुई है, सब बच्चों को घर जा के या वहाँ बुला के सबसे गहनता से बारी से 2-3 बात पूछताछ करने लग रहे हैं। स्टेटमेंट कोई भी ऐसी कड़ी छोड़ नहीं रहे जो मतलब कहीं से भी तो मतलब कमी रहे। इसमें काफ़ी 3-4 मुलाजिम बढ़िया। एक वीडियो हमारे पास आई है, वो हो तो सकती है गणतंत्र दिवस की वीडियो, लेकिन गणतंत्र दिवस पर कोई देश की बात करेगा, जाति की नहीं करेगा। लड़के ने स्पष्ट कहा है कि उससे उसकी जाति पूछी गई। समाज में सब बराबर है, चाहे कोई समुदाय हो, कोई जाति हो, सब बराबर। भाईचारा है हमारा। इस पर कोई दिल पे कोई कास्ट ना ले। लेकिन मैंने पहले बात की, समाज में अच्छे बुरे हर तरह के आदमी हो सकता है कि कॉलेज में इस तरह के लोग हो या MLA के परिवार के इस तरह के लोग हो कि वो इंटरनली कास्टिज्म कर रहे हैं। जब वो कह रही है कि जी मेरी जाति पूछी जाती है, तो वो वीडियो भी संज्ञान में लेनी चाहिए। हाँ, वो ले लेंगे। हमारे संज्ञान में ये नहीं थी वीडियो, अभी ये भिजवा नहीं, ये नहीं थे, तो ये मिल जाएगी। मैं तो पूछ रहा भाई थे भाई, कोई भी कलयु मिले ना हमें दो, जहाँ वहाँ तक हम पहुँचा। इसने पूछा कौन है, तो इसके अलावा जो मैंने बताई थी बात, डाइटेक में जो फ़ोन है उसमें A to Z बात का व्याख्यान हो जाएगा। नवाब साहब, वो वीडियो है ना, आप उस वीडियो को ठीक से देखिए। उसमें वो बिटिया जो है वो गणतंत्र दिवस के ऊपर बोल रही है। और अपने स्कूल की है, अपने पूरे स्कूल की, नहीं कॉलेज की, अपने स्कूल की है, अपने इस गांव के स्कूल गांव के स्कूल की है जी वो। उसमें उस बिटिया का बोलने का तात्पर्य ये है कि मतलब आज भी इस देश में मतलब मुझसे जाति मेरी पूछी जाति जाती पूछी है। जाती है। अच्छा। मतलब ये दुर्भाग्य की बात है ना। भाषण में बोल रही है। खुद के आप ठीक है। आप बीती नहीं, मतलब समाज ठीक है, उसको समाज समझने के का एक बारे में। फर्क हो सकता है कि हम जिस एंगल पे उसको देख रहे हैं। खैर चलो, वो पार्ट स्किप हो जाता है। लेकिन फिर भी जब शेड्यूल कास्ट से लड़की है तो उसमें SC ST एक्ट प्रभावी होना चाहिए। उसकी धारा है सेक्शन 3, मेरे से अधिक जानते हैं। सेक्शन 3 की D है, आप चेक कर देना। और G की शायद सेक्शन 3 में धारा G है, उसमें उसका पार्ट आता है क्लोज 1 का, वो आप चेक करना। एजुकेशन में उनको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। जब फीस की बात आ जाती है तो एजुकेशन में रोकने की बात आ जाती है कि उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दूसरी बात अगर आती है कि जो और सेक्शन है मैंने बताया आपको, क्या SC ST एक्ट इनमें अमेंड हो गया है या हाँ। कौन सी धारा लगाई है? 3 की 2 की व्यू, मतलब वी में तो फिर सेशन ट्रायल लगाइए। नहीं, वो सेशन ट्रायल तो हो गया, मानते हैं सेशन ट्रायल में जाएगा। लेकिन 2 की वी में तो भावनाएं आहत करने वाला हो जाता है कि उसकी भावनाएं शायद आहत की हैं, वो में वो आएगा। R में आ जाता है जी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना। S में वही आ जाता है कि पब्लिक प्लेस पे। ऐसे हमारी D है, आप एक बार चेक करना कर लें। और G का भी सब क्लोज है, देख one लो, है। तो मैं अवलोकन आप एक बार प्लीज आप देखना, कोई बात क्योंकि मैं भी उसमें कंफर्म इस नहीं तरह कह की कोई सकता। कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल कम नहीं रहेगी, बिल्कुल फेयर होगी 100%।
क्लियर और फेयर तफ्तीश होगी। और ये सिविल प्रशासन का काम है कि इस परिवार को आर्थिक सहायता, कंपनसेशन वगैरह कंपनसेशन, अवेलेबल हो सके। पिटिया तो नहीं रही, लेकिन हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परिवार को दिया जाए, ताकि वो घर में सबसे बड़ी बेटी जिसके जिले वाले पेपर वगैरह जो रिकॉर्ड भी नष्ट है वो कलेक्ट करते हैं, वो आधे घंटे में लिया जाए। उसमें कभी लिया कि चाहिए कि मैं जो रिकॉर्ड्स कर रही हूँ वो देखना चाहे कौन सी बात वो भी करते हैं, उसी में चाहिए और कुछ पूछना तो नहीं करते हैं सर। आ रहे हैं, अब वो उधर से भिवानी से आएंगे ना, वो टाइम कौन लगेगा जाएगा उनको। आधा घंटा लगा देंगे। ठीक है, हम रोके आधा घंटा, कोई बात नहीं, हमारे पास समय है, अभी कोई दिक्कत नहीं तो है। या तो मैं बैल मार दूँगा आपको। हाँ, नहीं बैल क्या मारनी, हम बैठे हैं अपने परिवार में बैठे हैं, बुलाओ बुलाओ, ये सबको पता चलना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है अभी। वो दफ्तर में नहीं, सबके बीच में। देखो आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा पूरे देश भर में, मैंने किसी के दफ्तर में बैठ के बात नहीं की। दफ्तर हमारा ही अपना है, पुलिस भी हमारी अपनी है, आप ही के तो सारे हम भी आपकी हाँ, हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अब तक, वो सबके बीच में होनी चाहिए। उसकी प्रोग्रेस क्या है, अगर कोई ऐसी बात है कि वो छिपाने वाली, गुप्त रखने वाली ना कोई गुप्त बात है, रखने वाली बात नहीं है। तो 5 बात आदमी नहीं 7 आदमी जो भी हैं आपके साथ सारे आ गए, कोई नहीं, भी चीज का मैं नहीं जा पाऊंगा। आप एक बार उनको बुला लो, रास्ते नहीं है। और मैं, हाँ कोई बात नहीं, रास्ते में रहे, क्योंकि मैं एक लेटर भी दूंगा सीएम साहब को, ताकि वो लेटर भी आप उसको पहुंचा सके। हमें पुलिस की थ्योरी पे आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति एमएलए की पावर पे है। हो सकता है कि सामने कुछ हो, पीछे कुछ हो। नहीं है ऐसी बात नहीं। बिल्कुल निष्पक्ष है ना? काम होगा, पहले भी ऐसे ही होगा और आगे बिल्कुल तथ्यों के आधार पे होगा, कोई भी मेलाफाइड मोटी मोटी हमें जानकारी है कि आप लोगों ने उनको शामिल जांच किया है, 2-3 लोगों, प्रिंसिपल को भी किया है, हाँ एमएलए को भी किया है, हाँ हाँ। मोटी मोटी हमें जानकारी है, लेकिन जो उस टाइम के फ़ोन नंबर है अपनी बिटिया के साथ जो बात हुई है हाँ, सबको किया है। जो जहाँ कड़ी मिलती है ना सबको बुला के सारे से गहनता से पूछताछ, उनके बयान वगैरह सबका। और अब 2 दिन से हम रिकॉर्ड भी लग रहे हैं, जैसे कॉल जहाँ डिटेल जहाँ तो आगे होगी ना, देखो एक कॉल डिटेल तो उसकी आगे हाँ हाँ आ होगी, रही है ना, है आ रही है। कॉल डिटेल आगे होगी, 24 घंटे बाद। कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हाथ लगी है? रिकॉर्डिंग के लिए जो गुड़गांव और डाइटेक है ना, हाँ। वहाँ पे 7 फोन जमा करवा रखे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लोग भी ये फोन बता रहे हैं कि वो गुड़िया का लोग फोन- वो खोल लेते हैं, जो डाइटेक वाले ना लोग- एक्सपर्ट है। देखिए वहाँ बार साथ लोग में- तोड़ने से ना वो हट जाती है ना कुछ चीजें जैसे। टूटेगा वो, हट खुल तो नहीं नहीं नहीं, उन पे टेक्निक है, अगर वो बिल्कुल सेफ डाटा रखते हैं। साइबर वाला में ये साइबर अपना डाइटेक है, जो डाइटेक के 2 ही दफ्तर है, एक तो पंचकुला है और एक गुड़गांव है। तो गुड़गांव ज़्यादा एक्सपर्ट है, हाँ तो हमने गुड़गांव ही जमा कराए हैं।